One of the things I really wanted to address, मैं अपने ऑफिस गई हुई थी, वहाँ पे एक there was a young man, probably in his 20s, maybe early 30s. He came over, told me how much he enjoys my talks, how much they have helped him. I was very grateful for that feedback, very humbled that he said that it has really impacted his life. And then he had a couple of questions and I wanted to address these in a video with you. He said कि हमारे जैसे जो मर्द हैं, जो औरतों के राइट्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो औरत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि औरतों को स्ट्रॉन्ग देखें, उनकी रिस्पेक्ट हो। तो जब हम अपने बाकी दोस्तों के साथ होते हैं, बाकी मर्द हजरात के साथ होते हैं, एंड द वे इफ़ अ वुमन इज़ वॉकिंग बाय, तो जिस तरह की कैट कॉलिंग की जाती है या उस औरत के बारे में उसके पीठ पीछे जो ओल्ड बॉयज़ क्लब या लॉकर रूम टॉक या इस तरह की जो बातें हैं, नाजेबा गुफ्तगू किसी औरत के बारे में, उसके जिस्म की खदोखाल के बारे में, उसके बारे में इस तरह की बातें जब की जाती हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। एंड आई फील रियली बैड एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज आई फील बैड फॉर द वुमेन एंड आई रियली विश कि ये मर्द ऐसी हरकतें ना करें, लेकिन आई फील वेरी हेल्पलेस एट दैट टाइम बिकॉज ये माशरे में हर जगह हो रहा है। सो व्हाट शुड आई डू? एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड याद रखें ये वो जो बारिश का पहला कतरा वाली जो स्टोरी है वो यहाँ पे अप्लाई होती है। इस तरह के आपके जैसे उसी ग्रुप में मे बी और भी मर्द हों, लेकिन वो आप ही की तरह खामोश हैं, बिकॉज दिस बैड बिहेवियर हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर सो लॉन्ग दैट यू विल बी द ऑड वन आउट इफ यू स्पीक अप, बट दैट इज द एग्जैक्ट थिंग यू नीड टू डू। So if you are watching this and you are one of those men that don't like it when men make these cat calls or they say these weird things, नाजेबा गुफ्तगू करते हैं औरतों के बारे में, फहाशी की बातें करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपको मालूम है कि ये औरत मेरी बहन नहीं, किसी की बहन तो है, किसी की बेटी तो है। So what you need to do is speak up, stop, put an end to that bad behavior. वो क्यों ये करते हैं? क्योंकि ये accepted है। आज आप उनको एक शट अप कॉल देंगे, कल वो किसी भी ग्रुप में खड़े होकर इस तरह की बात करने से पहले शायद 2-3 दफ़ा सोचें, और अगर दोबारा उनको किसी ने शट अप कॉल दी तो वो तीसरी दफ़ा करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोचेंगे। लेट्स मेक इट अ ट्रेंड। दिस इज़ माई अपील टू ऑल दोज मैन दैट आर टायर्ड ऑफ द अब्यूज that the women have to suffer and these men want to see women empowered। और मुझे मालूम है कि इस तरह के बहुत से मर्द हजरात हैं हमारे माशरे में। तो प्लीज़ you need to raise your voices. This bad behavior can end with you. So participate. Remember, if you're not a part of the solution, then you're part of the problem. So please don't be a part of the problem. Be a part of the solution. इस बैड बिहेवियर को देख के आमतौर पे क्या होता है, 2 सिचुएशंस होती हैं। एक तो ये कि जो नॉर्मल हेल्थी मेल है, जो कि दे आर गोइंग टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट ऑल्सो, वो इनसिक्योर नहीं है। आमतौर पे जो इनसिक्योर मर्द होते हैं वो भी इस तरह की कैट कॉलिंग औरतों के बारे में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो अपनी इनसिक्योरिटी को ओवरकम करने के लिए इस तरह का बैड बिहेवियर दिखाते हैं, राइट। बट अ हेल्थी मेल हु डजंट हैव दीज इश्यूज, उनको आइडिया ही नहीं होता कि ये बैड बिहेवियर किस हद तक, किस एक्सट्रीम हद तक जाता है। जब वो ये देखते हैं, पहली दफ़ा वो एक्सपोज होते हैं इसमें, एंड दे सी how these men treat women, उसके बाद usually because they feel helpless, what they do is they go home and they start controlling their women. And I can understand why they control their women, because उन्होंने देख लिया होता है कि मर्द किस तरह से बातचीत करते हैं, मर्द किस तरह बिहेव करते हैं, उस औरत के बारे में क्या तासुरात रखते हैं, क्या जुमले कसते हैं। वो अपनी बहन, बेटी, बीवी के लिए वो चीज़ नहीं चाहते, लिहाजा आउट ऑफ प्रोटेक्टिवनेस वो अपनी औरतों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। देखिए, माशरे के लिहाज से बात होगी, हर माशरे के लिहाज से कुछ ना कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी औरत के लिए ज़रूरी है, तो मैं इसके पूरी तरह से 100% ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस औरतों पे लगा दी जाती हैं because of the bad behavior of men, and perhaps for a while until this transition happens we have to deal with that. But in the meanwhile, the strong healthy men need to take a stand, because that is a far more productive way to stop this bad behavior of men, because आने वाली generations तक ये behavior transfer होगा, ताकि हमारी कल की जो अगली generations है उनकी ना बच्चियों को ये behavior सफ़र करना पड़े, ना ही लड़के इस किस्म के बुरे behavior में मुलव्वस हों।